कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को गुड न्यूज के बीच जयराम सरकार को 1 लाख मुलाजिमों ने दिया नया चैलेंज। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। अब अनुबंध कर्मी 3 की जगह 2 साल की सेवा के बाद रेगुलर हो पाएंगे। दिहाड़ीदार 5 साल की जगह अब 4 साल बाद रेगुलर हो पाएंगे। अंशकालीन कर्मियों का नियमितीकरण करने के लिए भी अब 1 साल कम कर दिया गया है। ये कर्मी तय अवधि से 1 साल पहले ही दैनिक भोगी बन जाएंगे। मोदी रैली की तैयारियों के बीच सीएम ने इनकी फाइल पर साइन कर दिए हैं। इस सबके बीच हिमाचल में 1 लाख कर्मचारी सरकार के खिलाफ अपनी मांग मनवाने के लिए अड़ गए हैं। आखिर क्या है कर्मचारियों में इन दिनों हलचल? जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का ये भाग अनिल अग्निहोत्री और जीवन ऋषि के साथ। कर्मचारियों को मिल गई राहत, ये हमारा सेगमेंट है। हालांकि अभी भी एक वर्ग ऐसा है जो बिल्कुल उबाल पे है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे इस सेगमेंट के लास्ट में। जी ऋषि, राहत की बात करते हैं सबसे पहले। जी, अनुबंध कर्मचारी अब थोड़ा हम ये समझ सकते हैं कि थोड़ा इत्मीनान से बैठ सकते हैं क्योंकि उनकी बात सुन ली गई है। जी ऋषि, हमारे पास जो अपडेट हैं जी कर्मचारियों के पास भी आगे होंगे। मुख्यमंत्री ने उस फाइल पे साइन कर दिए हैं जो इससे संबंधित है कि अनुबंध कर्मचारियों का कार्यकाल 3 साल से घटा के 2 साल किया जाए, और वो फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय से साइन होने के बाद वापस आ गई है अपनी मंजिल की ओर। क्या कहेंगे जीवन ऋषि? जी, ये बहुत बड़ी राहत है अनुबंध कर्मचारियों के लिए। अनुबंध कर्मचारियों को अब जो अनुबंध है 3 की जगह 2 साल का रह जाएगा। 2 साल के बाद वो रेगुलर कर्मचारी बन जाएंगे। इसी तरह जो हमारे दिहाड़ीदार हैं 5 साल की जगह वो 4 साल के बाद रेगुलर हो पाएंगे। अंशकालीन कर्मचारियों की बात करें तो उनका भी नियमितीकरण करने की जो अवधि है उसको 1 साल कम कर दिया गया है। ये सारे ही कर्मचारी जो हैं इनको बहुत बड़ी एक तरह से राहत मिली है। और ये एक मुख्यमंत्री ने एक व्यस्त शेड्यूल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है मंडी में, उसके बीच से ये एक तरह से राहत देने की कोशिश की है। और अब इन कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत। जी, बहुत बड़ी राहत। आपने बताया सिर्फ अनुबंध कर्मचारी ही नहीं, दिहाड़ीदार भी हैं साथ में, उनको भी फायदा मिलने वाला है। जी, मुख्यमंत्री के साइन करने का मतलब है फाइल ओके। इसका मतलब ये है कि अब शायद ही अनुबंध कर्मचारियों को ये वेट करना पड़े कि अगली मंत्रिमंडल की मीटिंग है कब, क्योंकि अब सिर्फ अधिसूचना जारी होनी है। जी, और ये लग रहा है कि अधिसूचना बहुत जल्दी अगले हफ्ते में, क्या 31 दिसंबर, क्या ये लग रहा है कि जैसे आज क्रिसमस की छुट्टी है, कल संडे है, मंडे को भी अधिसूचना जारी होने के आसार हैं। क्या कहेंगे आप? हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने जा रही है, क्या कहेंगे? जी, अब जो फॉर्मेलिटीज थी वो सारी पूरी हो गई हैं। सोमवार को उम्मीद की जा रही है कि ये अधिसूचना जारी हो जाएगी। और सरकार ने जब करना ही है तो सरकार भी इसको ज़्यादा सस्पेंस नहीं इस पे रख सकती। और कर्मचारियों जो पूरी उम्मीद है कि सोमवार को ये अधिसूचना जारी हो जाएगी। कैबिनेट की फॉर्मेलिटी की इसमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जी, कैबिनेट फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, क्योंकि सीएम इसको स्वयं साइन कर चुके हैं। अब देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है जिस दिन, उसी दिन ये खुशखबरी मिल जाए तो कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं होगी। सरकार भी चाहेगी कि थोड़ी गुडविल उस दिन वो जरूर जुटाए। जी, ये एक और वजह भी बताई जा रही है इस फाइल के जल्दी मूव होने की, जल्दी साइन होने की और अधिसूचना जारी होने की जो उम्मीद जताई जा रही है, उसकी वजह एक और है। ये वजह भी है कि स्कूलों में छुट्टियां होने जा रही हैं और वो लंबी वैकेशन होगी। अगर आप विंटर क्लोजिंग स्कूल्स की बात करते हैं, अध्यापक बहुत सारे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, 3 से 2 साल के अनुबंध का जिनको फायदा मिलना है। जी, तो अगर एक बार छुट्टियां हो जाती हैं और वो अपने घरों की तरफ चले जाते हैं, कई इलाके ऐसे हैं, स्कूल ऐसे हैं, क्षेत्र ऐसे हैं जो बर्फ से ढक जाएंगे, वहां लौटना संभव नहीं होगा बहुत जल्दी। तो ज्वाइनिंग कैसे देंगे टीचर? क्या या अन्य कर्मचारी भी ले लीजिए, सिर्फ टीचर ही क्यों, और भी कई कर्मचारी होते हैं और विभागों से जुड़े। जी, ये कारक कितना महत्वपूर्ण है इस चीज में? जी, ये कारक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में अभी अगर ध्यान दें तो पिछले कुछ समय से कोई बड़ी बारिश नहीं हुई है। और जो वेदर फोरकास्ट है अगले कुछ दिनों में भारी बारिश और बर्फबारी होने वाली है। तो उससे बड़े सारे जो हिमाचल के इलाके हैं वो कटने वाले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। ना तो वहाँ स्टाफ पहुँच सकता है, ना ही किसी और तरह की गतिविधि चल सकती है इसमें। और उसके अलावा जो विंटर क्लोजिंग स्कूल है उसमें लंबी छुट्टियों का एक बहुत लंबा स्पेल चलने वाला है। तो उसमें जो रेगुलर होंगे कर्मचारी उनके लिए ये दिक्कतें पैदा करने वाला होगा। जो उनको ज्वाइनिंग में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। और ये अगर वो ज्वाइनिंग नहीं कर पाते
हैं टाइमली, तो उनको काफ़ी उसका सीनियोरिटी जैसे मसलों पे असर पड़ता है। जी जी, सिर्फ सीनियोरिटी ही क्यों जी, अब तो आप मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं, सरकार घोषणा कर चुकी है कि 1 जनवरी से 1 जनवरी 2022 से आपको फायदा मिलेगा 6th पे कमीशन का। तो देखिए, एक तो ये दिक्कत हो जाएगी, जैसे आपने कहा कि सीनियोरिटी का, सही बात है, अधिसूचना आज निकल गई, कोई आज ही ज्वाइन, अगले कल ही ज्वाइन कर लेगा। अगर कोई लेट हो जाता है सीनियोरिटी, वो पीछे चला जाता है, ऑटोमेटिकली प्रोसेस ही ये है। लेकिन साथ ही साथ आर्थिक हानि भी है। जी, ये तो बता दिया गया है कि आपको देखिए 30 सितंबर जो कट ऑफ डेट है उससे तो कर रहे हैं, लेकिन आपको वित्तीय लाभ तो आपकी ज्वाइनिंग के बाद ही मिलेंगे। हम उस सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। जी, जेसीसी मीटिंग के मिनट्स जब बाहर आए थे 2-3 दिन पहले, हमने डिटेल में बताया था, दिव्य हिमाचल टीवी ने दिन भर दर्शकों के सामने और कर्मचारी मित्र जितने भी हमारे दर्शक हैं उनके सामने चीज़ें खोल के रखी थी बड़े विस्तार से कि आपको देखिए फ़ायदा तो मिल रहा है 30 सितंबर से ही पक्का होने का, लेकिन वित्तीय लाभ तो आपको तभी मिल पाएंगे जब आपकी ज्वाइनिंग होगी रेगुलर बेसिस पे। तो जीवनश्री, अगर हम ये कहें कि अनुबंध कर्म घटाने का जो फायदा देने के लिए सरकार ने जो कट ऑफ डेट रखी है डेट, इससे कर्मचारी मतलब कितना आपको लगता है खुश होंगे कि चलिए आपने 30 सितंबर तक तो पक्का कर दिया हमें वित्तीय लाभ, तो चलिए ज्वाइनिंग अब हो जाएगी, क्या कहेंगे? जी, बेसिक मांग ही कर्मचारियों की ये थी 30 सितंबर को लेकर। बड़े इमोशनल थे, माहौल जो था बड़ा भावनात्मक था जब जेसीसी की मीटिंग होनी थी। किसी वजह से रुक गया काम, फिर उनको वेट करना पड़ा, 1 महीने से ज़्यादा समय लग गया। तो उस दौरान एक मांग थी और कर्मचारियों में एक बड़ा कई कन्फ्यूजन जैसी थी कि क्या उन्हें 30 सितंबर से ही ये बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं। तो इससे कर्मचारी काफ़ी खुश होंगे। जी, काफ़ी खुश होंगे। जब इसमें एक चीज़ लग रही है, देखिए जैसे हमने कहा 30 सितंबर की बात मिनट्स में नहीं थी, सरकार ने प्रोएक्टिवली काम किया, 30 सितंबर माना है, लेकिन हम देख रहे हैं बहुत सारी जो एक तरह से तोहमत आ रही है वो कर्मचारी नेताओं की तरफ आ रही है कि आपने जेसीसी मीटिंग बुलाने से पहले इतना हल्ला किया, इतना बावल्ला किया, लेकिन फिर भी रिजल्ट वैसे नहीं आए। अब जो ये अनुबंध कार्यकाल घटाने की बात कर रहे हैं ना जीवनश्री, इसमें भी कर्मचारी नेता आगे खड़े हो गए कि देखिए यह लाभ हम आपको दिला रहे हैं। सवाल खड़ा होता है कि फिर यही लाभ क्यों, बाकी के क्यों नहीं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सवाल तो खड़े होंगे और जो लीडर होगा, कर्मचारियों का लीडर बनना कोई आसान काम नहीं है। जहाँ तक हिमाचल की बात है, ये बहुत ही ही कांटो भरा ताज है, चाहे ठाकुर की बात हो, चाहे कोई और भी परिसंघ के नेता हो, उनके लिए ये काफी मुश्किल भरा रहता है, क्योंकि डिमांड जो है वो कम नहीं होने वाली है, ये बढ़ती है। हमें याद है कि वो 35 से कैसे 60 हुई थी, फिर 100 हुई, और तो ये मांगे कम नहीं होती हैं, एक मांग मानी जाएगी तो दूसरी उभरेगी, तो ये मसले लगातार आगे निकलते रहते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, कहा कांटो भरा ताज है, इसीलिए कहा है, यही लोग कह रहे हैं कि जी देखिए या तो सारी पूरी होने दीजिए, या फिर आप एक एक के सामने मत आइए कि मैंने करवाया। वैसे भी जो मुख्यमंत्री का संबोधन हुआ था जेसीसी मीटिंग के नाम पे, उससे कर्मचारी बहुत नाराज हैं ऑलरेडी, क्योंकि पहले से कहा जा रहा था कि हमें सीएम का पूरा दिन चाहिए, जैसे 15 घंटे लग रहा था लोगों को, इतनी देर मुख्यमंत्री बैठेंगे। हुआ क्या, मुख्यमंत्री आए, स्टेज सजा हुआ था, प्रदेश भर के कर्मचारी नेता बैठे थे, मुख्यमंत्री ने संबोधन किया, मुख्यमंत्री गए, है ना जी। तो उस चीज़ पे भी बड़ी बात थी। तो कर्मचारी नेताओं का भी अभी अग्नि परीक्षा चली हुई है जीवनश्री। छठे वेतन आयोग की बात कर रहे थे जीवनश्री, इससे पहले कि हम कर्मचारियों के आक्रोश की बात करें, उससे पहले एक अच्छी सी मीठी सी बात वो ये है जीवनश्री की वेतन आयोग के जो लाभ है उससे संबंधित फाइल जो है वो वित्त विभाग से क्लियर होने के बाद लॉ डिपार्टमेंट को भेजी जा चुकी है ना जी। तो उसके आगे क्या प्रोसेस है, इसके बाद उसमें क्या लग रहा है आपको, कितनी जल्दी होगा और क्या होगा? जी, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और ये मसला भी बहुत बड़ा है। फाइल वित्त विभाग से लॉ डिपार्टमेंट को भेजी जा चुकी है, इसके बाद अधिसूचना जारी होगी और उसी के बाद तय हो पाएगा कि किस कर्मचारी को छठे वेतन आयोग का कितना फायदा मिलना है। और इसी चीज का कर्मचारी इंतजार भी कर रहे हैं और लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, और इसी के आधार पर ही दूसरी बड़ी बात है कि उनके पेंशन जो रूल्स हैं वो सारी चीजें जो हो इसी के आधार पर बनेंगी। हालांकि हिमाचल में पेंशन के लिए फार्मूला जो है वो केंद्र सरकार का हिमाचल अडॉप्ट करता है। इसमें जैसे सैलरी में पंजाब को लिया जाता है तो पेंशन के लिए केंद्र को लिया जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो मसला है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी अधिसूचना जारी होने का ही कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं ताकि उनको सारे क्लैरिटी आ जाए। जी यहाँ भी ऐसा लग रहा है, देखिए ये माना जा रहा है, एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि जैसे लॉ डिपार्टमेंट से फाइल वापस आती है ना, वित्त विभाग को दोबारा वापस आएगी, तो वहाँ पे भी आसार बन जाएंगे कि आप बिना मंत्रिमंडल की बैठक के मुख्यमंत्री के साइन के साथ अधिसूचना जल्द
जारी कर सकते हैं, क्या ऐसा है जी? जी बिल्कुल, और इसमें लाखों कर्मचारी इसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं और अभी जो माहौल बना है उससे यही लग रहा है कि ये अधिसूचना जल्दी ही जारी होने वाली है और उसी के बाद कर्मचारी जो अपना गुणा भाग कर पाएंगे कि कितना बेनिफिट हुआ और कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा। जी जी बिल्कुल जी वृषिक, नुकसान तो इस स्टेज पे कोई भी नहीं चाहता, सरकार भी नहीं चाह रही अपना नुकसान, कर्मचारी तो बिल्कुल नहीं होने देना चाहते, जाहिर है किसी का ना हो, अच्छा लगेगा सबके लिए। जी वृषिक, बात कर लेते हैं आक्रोश के। एनपीएस कर्मचारी जो है, जो चाहते वो सारे कर्मचारी जो 2004 या जो भी तिथि है उसके बाद से भर्ती हुए हैं किसी भी डिपार्टमेंट में हिमाचल सरकार के, उनको जीवनश्री पुरानी पेंशन की सुविधा नहीं है। एनपीएस में आते हैं वो न्यू पेंशन स्कीम में, जिसको लेके कर्मचारियों के बहुत सारे कंसर्न्स हैं, बहुत लंबे समय से मांग उठा रहे थे जीवनश्री जी। ये कर्मचारी जेसीसीबी में मांग उठी, पूरी नहीं हुई, उसके आपने मिनट्स में देखा ही है कि वो गोलमोल सा है वहाँ पे कुछ एनपीएस का लेके। उसके बाद आप देखिए तपोवन में प्रदर्शन हुआ, वहाँ पे मुख्यमंत्री ने हालांकि ये बात तो कही है कि कमेटी बनाएंगे, हम अधिसूचना तक जारी करते। आज भी कर्मचारियों ने हल्ला बोला बिलासपुर में, जी बिल्कुल, एनपीएस ने, और एक बड़ा चेतावनी भी दी है। क्या चेतावनी है, क्या निर्णय है एनपीएस कर्मचारियों का? जी अभी हम कर्मचारियों को राहत की बात कर रहे थे तो इसी के बीच जो डिमांड्स हैं वो लगातार चलती रहती हैं और ये तो अभी जो मसला आपने उठाया है ये तो पूरा देशव्यापी मसला है। जी, और सबसे शायद सबसे महत्वपूर्ण मसला भी है कर्मचारियों के लिए, जीवन मरण का प्रश्न है। बिल्कुल, लाखों कर्मचारी जुड़े हुए हैं और अब ये बुरी तरह से सुलगने लगा है ये मसला हिमाचल में। आज बिलासपुर में राज्य स्तरीय मीटिंग हुई है न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की, तो उन्होंने इस मीटिंग में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो 1 जनवरी को गेट मीटिंग करने वाले हैं हर जगह पूरे प्रदेश में जहां उनके कर सकते हैं। और एसोसिएशन तो ये दावा कर रही है कि पूरे 1 लाख कर्मचारी इसमें, इतने कर्मचारी लगभग हैं एनपीएस के, तो वो सारे ही बिल्कुल एक्टिव होने वाले हैं और एक तरह से सरकार के लिए एक नई चेतावनी है और सरकार के लिए एक नई चुनौती भी है कि इसको कैसे सरकार जो है वो हैंडल करती है। जी ऋषि, बहुत चुनौती की बात है सरकार के लिए। देखिए कैसे, जैसे तपोवन में चला, एनपीएस कर्मचारियों ने सीधा बोल दिया कि अगर उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया गया तो जो बजट सेशन आ रहा है धरना उस समय शिमला में दिया जाएगा। ऋषि, हम ना भूलें कि ये चुनावी वर्ष है, इस वक्त ये सरकार की छवि से बहुत जुड़ी हुई चीज़ है और कर्मचारी इस चीज़ को समझते हैं कि अगर उनके हक, उन्होंने प्रेशर बनाया, उनके हक में फैसला हुआ बिल्कुल तो सरकार को बहुत फायदा होगा। अच्छा, ये बात सरकार जानती है, तो कर्मचारियों को पता है सरकार फायदा लेने के लिए उनके हक में कोई अपील कर। विपक्ष तो पहले बोल रहा है कांग्रेस ये हिमाचल में, ये अलग बात है कि जब उनसे कहा जाता है कि बाकी जगह आपकी सरकारें क्यों नहीं कर रही हैं, तो नहीं, जब उनसे ये पूछा जाता है कांग्रेस के नेताओं से कि आपके पास योजना क्या है, कहाँ से पैसे देंगे आप कर्मचारियों के ओपीएस के, तो योजना तो उनके पास भी नहीं है। अब देखते हैं कि कर्मचारी, एनपीएस कर्मचारी किस तरह से ये, लेकिन ये पक्का है जीवनश्री की अगले चुनावों में, ये जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अगले साल में, अब बस साल के कुछ ही दिन रहेंगे इसके, फिर हम यही साल बोला करेंगे, तो जीवनश्री उसमें ये कर्मचारियों का ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है, बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला है। क्या कहेंगे जी? ये बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा पिछले चुनावों में भी बना हुआ था और आने वाले विधानसभा चुनावों में तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा इशू बनकर उभरेगा। तो और ये देशव्यापी होता है जी बिल्कुल, ये देशव्यापी आंदोलन है, पूरे देश में इस पे सबसे ज्यादा चर्चा की जाती है ओल्ड पेंशन के लिए, और हिमाचल में भी लाखों सरकारें जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि ये मुद्दा जो है, मैं हिमाचल से बाहर की बात कर रहा हूँ, इसको पीछे पर्दे के पीछे रखें, लेकिन सबको पता चल चुका है कि ये मुद्दा बहुत बहुत बड़ा है। यही बात कर्मचारियों को भी समझ आ चुकी है जयवर्षी, और सरकार को भी यही लग रहा है, दबाव इसीलिए बनाया जा रहा है। और इसके अलावा भी जयवर्षी, हम एनपीएस की ही क्यों, बहुत सारे कर्मचारी और भी तो अभी हैं जिनको चाहिए। पुलिस पेमेंट की बात चली हुई है, अभी आउटसोर्स कर्मचारियों की बात है, या पंप ऑपरेटर्स की बात है, चौकीदारों की बात है, हर कई सारे कर्मचारी हैं जो ये चाह रहे हैं कि उनके लिए भी कुछ न कुछ सरकार करेगी। बिल्कुल, और उम्मीदों का एक कारण ये भी है कर्मचारियों में कि हाल ही के दिनों में जिस भी एसोसिएशन ने बड़ा प्रेशर सरकार पे बनाया है, जहाँ पे भी उनको राहत मिली सरकार की तरफ से, ये अलग बात है कि वो मिलती किस तरह से। अभी घोषणाओं तक ही है, अधिसूचना जो जारी हुई है, सामान्य वर्ग आयोग के लिए भी अधिसूचना जारी हो गई जयवर्षी, और साथ ही साथ एनपीएस के लिए, ओपीएस के लिए कमेटी बनाने के लिए भी अधिसूचना जारी हुई है। हुआ आगे उससे कुछ नहीं है अभी तक, शायद यहीं से आक्रोश के जो बादल हैं वो उमड़ रहे हैं।